बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। लॉन्ग मार्च नाजरीन मेरे तो ख्याल में अभी तक लाहौर की हदूद में ही है, क्योंकि लॉन्ग मार्च अगर गुजरांवाला में है तो कप्तान जो है वो शाम को लाहौर चले जाते हैं। लेकिन मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता लॉन्ग मार्च की तादाद भी बढ़ रही है, लॉन्ग मार्च का प्रेशर भी बढ़ रहा है और लॉन्ग मार्च से कप्तान को जो मतलूबा फ़वायद हैं वो भी हासिल होते जा रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉन्ग मार्च की वजह से कौन से तबादले होने जा रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च के आने वाले दिनों में कप्तान को क्या क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन आप एक हैरत अंगेज़ बात देखें और मुमासलत इस बात में देखें कि जनाब इमरान खान और नून लीग का बयानिया जो है वो सिर्फ वक्त का फ़र्क है, लेकिन अब एक ही हो चुका है तकरीबन। अगर आपको कुछ याद हो, बल्कि आज भी मोहतरमा मरियम नवाज ने लंदन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनसे यह सवाल किया गया कि आप भी तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी, तो उनका यह कहना था कि मेरी जो लैंग्वेज होती थी, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करती थी, वो पाक फौज की इसलाह के लिए इस्तेमाल करती थी। और गुज़िश्ता रोज कंटेनर पर खड़े होकर जनाब इमरान खान साहब ने यह फरमाया था कि उनकी कौमी सलामती के इदारों पर जो तनकीद होती है वो तामीरी तनकीद होती है और वो एक तगड़ी फौज देखने के ख्वाहिशमंद हैं। तो नाजरीन, इन दोनों पार्टियों की अपनी अपनी इस्लाह है, अपना अपना मंशूर है, अपना अपना एजेंडा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इक़्तिदार में होता है उसने अपने तरीके से फ़ौज को राज़ी रखना है, जो इक़्तिदार से बाहर है उसने अपने तरीके से फ़ौज को राज़ी करना है। कल तक मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है उनकी कोशिश थी कि उनके वालिद मोहतरम जेल से निकल के बाहर चले जाएं और वो चले गए। उसका क्या उन्होंने जुगाड़ लगाया अभी तक तो नहीं खैर सामने आई, लेकिन ये बात अलबत्ता तयशुदा है कि एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर मियां नवाज शरीफ जेल से लंदन नहीं जा सकते थे। बड़ी कामयाबी के साथ ये मुस्लिम लीग नून ने यह सफ़र किया और बाद मुस्लिम लीग नून का अगला जो सफ़र तय शुरू हुआ वो ये था कि इक़्तिदार में कैसे आया जाए और इमरान खान जो धड़ाधड़ उन पे केस बनाए जा रहे हैं उससे कैसे जान छुड़ाई जाए। तो वो भी उन्होंने सफ़र हल कर लिया। और रही बात तख्ते पंजाब की, वो तख्ते पंजाब भी उन्होंने हासिल कर लिया था, लेकिन फिर इमरान की जो ज़ोरदार कैंपेन है उसकी वजह से अवाम ने पांसा पलट दिया और इस वक्त पूरा पंजाब जो है इमरान खान के पास है। लेकिन इमरान खान जो है वो अंदरूनी तौर पर बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई से मुतमिन नहीं है, क्योंकि परवेज़ लाई आफ्टर ऑल आपको पता ही है कि चौधरी परवेज़ लाई हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, और शाह महमूद कुरैशी का भी ऐसे ही पोजीशन है कि उनकी एक आंख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होती है कि वो क्या इशारा करते हैं। क्योंकि माजी गवाह है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से ही लाइन ली है। लेकिन इस वक्त दोनों हैरत अंगेज तौर पर अपने माजी के बरक्स जो हैं वो एक जारहाना लॉन्ग मार्च में शरीक हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, बल्कि नून लीग से ज्यादा वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। लेकिन ये एक कुदरती बात है या इत्तेफाक की बात है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं हम फौज की इस्लाह करने के लिए उस पर तनकीद करते हैं। ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ काबिल इस्लाह जो है फौज है। नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीटीआई के लिए भी सिर्फ और सिर्फ काबिल इस्लाह फौज है। इसमें कुछ शक नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान के जर्नैलों से बड़ी गलतियां हुई हैं। 75 साल का पाकिस्तान हो गया, इसमें बेशुमार गलतियां, लेकिन सियासतदानों की भी बेशुमार गलतियां हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जो है हमारे सियासतदान सिर्फ और सिर्फ उनकी कोशिश ये है कि फौज की इस्लाह की जाए। आपने देखा कि 2-2.5 साल मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने अपने बिल्कुल इज्तमाही तौर पर फौज की इस्लाह की और अब इमरान खान जो है वो पाक फौज की इज्तमाही इस्लाह की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और लॉन्ग मार्च का भी जो रास्ता है वो रास्ता रावलपिंडी तय किया गया है और रावलपिंडी की तरफ से आने वाला ये पहला लॉन्ग मार्च होगा और हो सकता है ये इस लॉन्ग मार्च का पड़ाव जो है वो रावलपिंडी में ही हो जाए। चूंकि इमरान खान को पता है, उन्होंने पहले भी इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का आके पड़ाव डाला था, तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आए तो कुछ हासिल नहीं। लेकिन इस दफा इमरान खान ने अपने 3.5 साल इक़्तिदार में उन्होंने ये सीखा और उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया है कि इक़्तिदार का असल मंबा तो रावलपिंडी है। लिहाजा अब वो जो लाहौर से चले गुजरांवाला पहुंचे हैं तो अभी मजीद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इसमें ताखीर होगी और कई रोज लग जाएंगे, 10 से 15 रोज लग सकते हैं। तो वो पिंडी में पड़ाव डालेंगे और पिंडी में जब पड़ाव डालेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिस रास्ते से वो आएंगे तो उस रास्ते में सबसे बड़ा अहम तरीन दफ्तर कौन सा होगा और हजूम जो है वो किस तरफ जाएगा। लिहाजा ये पहला एक ऐसा लॉन्ग मार्च है और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि इमरान खान के इस दबाव की वजह से इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी काफी जो है दौड़ धूप जारी है, फिक्रो परेशानी पाई जाती है
और आजम सवाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन दो अहम शख्सियात पे इल्ज़ाम लगाया वो आपने उनसे सुन ही लिया है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ ये भी अलमिया है, हमारे सियासतदान जो हैं वो फौज की इस्लाह कर सकते हैं। कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, इस्लाह कर सकती है, नून लीग इस्लाह कर सकती है। अब इमरान खान साहब इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन साफ़ी कोई नहीं इस्लाह कर सकता, क्योंकि साफ़ी की जो इस्लाह है फिर वो नापसंदीदा समझी जाती है, फिर उसको जो हशर होता है। हमने कई साफियों को देखा और अभी ताज़ा तरीन आपको पता ही है कि अरशद शरीफ वाले मामले में जो कड़ियां मिल रही हैं और खुरा जिस तरफ तेजी से जा रहा है वो सबको पता है। और ये बताया जा रहा है कि अरशद के ऊपर जो मुकदमात यहाँ पे दर्ज हुए थे वो किसने करवाए थे। तो नाज़रीन, साफी जब बोलता है या किसी की इस्लाह करने की कोशिश करता है, खास तौर पर किसी ताकतवर आदमी की, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा नजम सेठी ने मियां नवाज शरीफ की इस्लाह करने की कोशिश की थी, तो मियां नवाज शरीफ ने उनको उठा के जेल में डलवा दिया था और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने नजम सेठी साहब की जान छुड़वाई थी। और फिर अभी इमरान खान का दौर ज्यादा दूर नहीं गुजरा, जब पीका ऑर्डिनेंस आया था, कई साफियों ने कोशिश की कि वो इमरान खान और उनके साथियों की इस्लाह करें। फिर पीका ऑर्डिनेंस के तहत कई साफियों को तख्ता मश्क बना दिया गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि साफी जो है वो किसी की इस्लाह करेंगे तो सबसे पहले साफियों की ठुकाई हो जाएगी, बल्कि साफियों की अपनी इस्लाह हो जाएगी। अब अरशद शरीफ वाला जो मामला है उसमें जिस तरीके से, जिस रफ्तार से तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से नहीं बढ़ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप ये देखें, खुर्रम और वकार दोनों सगे भाई हैं। अभी तक ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई फुटेज सामने नहीं आई कि वो दोनों सामने बैठे हों और पाकिस्तान से जाने वाली तहकीकाती टीम जो है उनसे पूछगछ कर रही हो। और दूसरी, जो यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है अरशद शरीफ शहीद का, तो उनकी बॉडी से जो गोली निकली है, अब गोली का यहाँ फ्रांसिक हो रहा है। जो गोली जिस असले से निकली है वो कीनिया में है। अब जो तहकीकात की जिम्मेदारी है, जो तहकीकात की डिमांड है, असला और गोली एक जगह पे होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे जो वहां पे गए हैं तहकीकात वाले, वो वहां से वो असला लेके आते हैं या नहीं, और या यहाँ वाली गोली वहां पहुंचाई जाती है या नहीं। क्योंकि अगर गोली यहां से वहां पहुंचाई गई तो उसका कोई फायदा नहीं। अब तहकीकात तो उसी सूरत में मोतबर होंगी जब ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां से आएंगी। लैपटॉप अरशद शरीफ का वहां से आएगा और फिर उनका मोबाइल वहां से आएगा। और जो दोनों भाई हैं खुर्रम और वकार, दोनों सरकारी तहवील में जब उनको इस्लामाबाद लाया जाएगा या लाहौर लाया जाएगा, फिर उनसे यहाँ पे तफ्तीश होगी और वो सारा नेटवर्क बताएंगे, तब जाके बात बनेगी। अभी तो चूंकि सेनेटर आजम सवाती साहब जिंदा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और खुद पर तशद्दुद करने वालों के नाम बता दिए। तो ये इस्लाह, जो पाक फौज की इस्लाह होने का सिलसिला निकला है, तो देखते हैं कहां तक जाती है। अब कहीं पाक फौज मुड़ के ये ना सोच ले कि अब हमारी बारी है, हम इस्लाह करेंगे सियासतदानों की, नून लीग की इस्लाह करेंगे, इमरान खान की इस्लाह करेंगे, पीपल्स पार्टी की इस्लाह करेंगे। तो नाजरीन, माजी में अगर आप झांकें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी ये इस्लाह किया करती थी पाक फौज की। उससे पहले मोहतरमा फातिमा जना भी इस्लाह किया करती थी, लेकिन मोहतरमा फातिमा जना का जो इंतकाल था वो भी मशकूक था। एक दफा शरीफुद्दीन पीरजादा जो है, आज से 20 साल पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उनको मुंह पे सराहना रख के मारा गया था, लेकिन बाद अज़ां वो अपने बयान से मुनहरफ हो गए थे। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो लियाकत बाग में सरे बाजार गोली मार दी गई थी। तो नाजरीन, कहने का मकसद यह है कि फौज की इस्लाह का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अब सारी सियासी जमातों ने यह जिम्मेदारी ले ली है, ठेका ले लिया है पाक फौज की इस्लाह का। अब देखते हैं कि पाक फौज जो है मुड़ के वार कब करती है, और फौज जब भी मुड़ के वार करती है वो बड़ा खतरनाक होता है, मुल्क के लिए भी, सियासतदानों के लिए। साफी तो वैसे ही इस रगड़े में मारे जाते हैं। तो नाजरीन, आपके साथ अहम खबर शेयर करना ये जरूरी है कि बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के हल्कों में ये खबर गर्म है कि सेनेटर आजम सवाती ने जिन लोगों पर इल्जाम लगाया है, जल्दी उनके तबादलों की खबर सामने आ सकती है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि ISI के एक साबिक सरबरा और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे बहार आई हुई है, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। उधर इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़े रहते हैं, वो भी एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा दिन उनके बयान आते हैं। फिर उनका जवाब देने के लिए हमारी PID इस्लामाबाद जो है वो सारा दिन यहाँ वफाकी वज़रा जो है पै दर पै जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज तो बल्कि लंदन में मोहतरमा मरियम नवाज को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। डेवलपमेंट्स जो हैं वो तेजी से हो रही हैं और लॉन्ग मार्च जो तूल अख्तियार कर गया है, यकीनन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मजीद ज्यादा आएंगे। लेकिन अल्लाह करे कि मुल्क में खैर खैरियत हो, खून खराबा न हो, तमाम काम जो है खुशसलूबी से हो जाएं, जैसा कि इमरान खान भी चाहते हैं। लेकिन कोई पता नहीं सूरत हाल किस वक्त निमट जाए, चूंकि इस वक्त तो इमरान खान जो है वो फौज की इस्लाह करने के काम पे लगे हुए हैं।
कहीं फौज ये काम मुड़ के ये वार ना कर दे कि अब हमारी बारी है। फौज ने मुड़ के ये काम शुरू कर दिया तो फिर बड़ा नुकसान होगा। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।